we all know that humans commit suicide. What do you think? Do animals also commit suicide? यार पता नहीं, मतलब ये बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है. डू एनिमल्स कमिट सुसाइड? एनिमल्स सुसाइड मे भी हो सकता है करते होंगे, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है. Animals? Yeah, sometimes they. डिफिकल्ट क्वेश्चन. क्या पूछा हूँ मैं? No, I don't think so. ऐसे देखा जाए तो मैन इज ए सोशल एनिमल. वो करते होंगे. लगता है ऐसे ही कभी मेरे को. आदमी अगर सुसाइड करता है तो वो अपनी किसी बड़ी नीड के फुलफिल ना होने की वजह से या कोई एक्सपेक्टेशन के टूट जाने की वजह से करता है. एनिमल्स जो होते हैं वो उस लेवल तक पहुंचते हैं. देखिए, जिस जानवर के अंदर इतनी अकल होगी और वो अपनी लाइफ से तंग आ चुका होगा, मैं भी शायद सुसाइड नहीं तो कुछ ना कुछ अपने साथ कुछ तो बुरा करने की कोशिश करता ही होगा. वो अपनी बहुत ही बेसिक नीड पे रहते हैं, जो भी शायद फूड होती है और शेल्टर होता है. ठीक है, और अगर ये नीड नहीं पूरी होती है तो उन्हें सुसाइड करने की जरूरत नहीं, वो ऐसे मर जाता है. बट मुझे लगता है कि ये सुसाइड का जो चीज है, जो टेंडेंसी है, इसके लिए मतलब दिमाग में कुछ ऐसा टाइप का इमोशनल ये सब चीज होना चाहिए, जो कि मेरे ख्याल से ज्यादातर एनिमल्स में नहीं है. करते ही होंगे यार, बाकी सब चीजें करते हैं, मतलब जो ह्यूमंस करते हैं तो फिर वो भी करते हैं. ग्रुप में रहने का बिहेवियर और दूसरा खाना ढूंढने की. मुझे लगता है इसके अलावा उनके अंदर और कोई इंटेलिजेंस होती है. आई एम वेरी अनश्योर अबाउट इट. एनिमल्स आल्सो कमिट सुसाइड. कभी इस बारे में सोचा नहीं यार. एनिमल्स और सुसाइड, पता नहीं यार, ये तो बिल्कुल थोड़ा स्ट्रेंज है. बहुत इंटेलिजेंट एनिमल्स भी होते हैं. मंकी, मेरे को एग्जांपल याद नहीं आ रहा. मंकी ले या डॉग ले, ट्रेन किए जाते हैं ऐसा करने. नहीं यार, तो वाइल्ड लाइफ में देखेगा तो जितनी भी इंटेलिजेंस आई हुई है ना, वो सिर्फ इसलिए कि उनको खाना ढूंढने के लिए वो इंटेलिजेंस काम आती है. एनिमल्स, या आई डोंट थिंक सो. देख, तू अगर बहुत अच्छे से खाना खा लेता है ना, तो ये तेरे को इंटेलिजेंट नहीं कहा जाएगा. इंटेलिजेंस तेरे को कब डेवलप मानी जाती है? जब तू अपनी बेसिक नीड्स के ऊपर कुछ करता है जो कि थोड़ा अच्छा है, लिटरेचर, पोइट्री, इंजीनियरिंग, और ये, तो उसको इंटेलिजेंस बोलते हैं ना. I don't think you would ever know that animals committed suicide or not, because if some animal dies out of some accident, and there is no way to verify whether he has died by committing suicide or by any other. यार नहीं तो अगर तू घोंसला देखा हुए क्या किसी का भी इतना फाइनली मतलब बना होता है. सर्वाइवल के लिए कर रखा है उन्होंने. Sometimes they do. I've seen many birds getting electric shock from those live wires. शायद वो आदमियों से इस मामले में ज्यादा अच्छे हैं कि उन्हें पता नहीं है कि लाइफ कैन बी पुट टू एन एंड. थोड़ा बहुत हो सकता है. तूने देखा होगा कि ये जितने भी जानवर वगैरह होते हैं वो एकदम पैथेटिक हालत में, जब उन्हें खाना नहीं मिलता वो सड़कों पे ऐसे घूम रहे होते हैं, बहुत बीमार भी होते हैं. कई बार वो मरते हुए सड़क किनारे से पड़े जाते हैं, आखिरी सांस ले रहे होते हैं. They might be a stage, you know, they might have to fight for their food. And at a certain point of time, they won't be having enough strength to face stronger animals. तो सोच कि अगर सुसाइड जैसी कोई चीज होती तो अपने आप को, आदमी तो पक्की बात है इस कंडीशन में उसके पास ऑप्शन है तो पक्का सुसाइड कर लेगा. ठीक है, तो जानवर को कभी तूने ऐसे नहीं देखा होगा कि वो मर रहा होता है ऐसे करके, लेकिन वो सुसाइड नहीं करता है. If they understand that, you know, if they don't get food, they'll obviously have to starve to death. So they'll think, fine, let me take the risk. So that can be considered as a suicidal attempt. Yes. I know an example, but I'm not sure whether it was a suicide or it was an accident. हाँ, जानवर लोग भी सुसाइड करते होंगे. क्या हुआ था कि मेरा मामी के घर पे कुत्ता था, एंड मतलब कुत्ते को प्यार नहीं देते थे वो लोग. कुत्ता काफी फ्रस्ट्रेटेड था. किससे सुने लोगों से कुत्ते मालिक के मरने के बाद खाना छोड़ देते हैं. तो once what happened, they just went away to their native place or something, and कुत्ता को टेरेस पे छोड़ दिया और खाना वाला सब रख दिया. आए दिन कुत्ता was dead. घर में एक पेट रखा है, वो सुसाइड करता है तो आई डोंट थिंक सो. लेकिन हाँ, जहाँ पर वो जानवर अपनी कम्युनिटी में रहते हैं, जहाँ पर रियली वो एक फैमिली फॉलो करते हैं, तो वहाँ पे मैं ये अज्यूम कर सकता हूँ अप टू सम पॉइंट कि हाँ, वहाँ पे स्ट्रेस होता होगा या वहाँ सुसाइड जैसी चीज होती होगी. अच्छा, दो तोते चिड़िया एक साथ रहे होते हैं, एक मरता है फिर दूसरा खाना छोड़ देता है. इस तरह किससे सुने तो जानवर के सुसाइड कर लेता होगा. मतलब जंगल में तुझे लगता है कि शायद सुसाइड होता है. अच्छा, कभी तूने वैसे कभी सुना है कोई स्टोरी बचपन में या फिर कहीं न्यूज़पेपर में कहीं सुना पड़ा हो कि भाई एनिमल ने सुसाइड किया हो? नेबरहुड में देखा था. वो चंपक नंदन ने पढ़ते थे. इसके अलावा कोई सीरियस स्टोरी तो नहीं पड़ी है. किसमें? चंपक नंदन, वो बचपन में कॉमिक्स आती थी ना,
तो उन सब में पढ़ा है। तो अच्छा वहाँ पे क्या देखा? छोटे थे तब 2 कुत्ते लगते थे, एक मर गया था तो दूसरे का फिर हफ्ते भर बाद दूसरा भी मर गया था उसका, फिर वो यही बता रहे थे कि खाना पीना छोड़ दिया था उसने। तो उसमें होता था ऐसा कोई जिक्र? हाँ, मतलब कभी कभार आ जाता था कि जानवर ने सुसाइड कर लिया। खरगोश था वो अपने जान देने चला गया, ये वो कर दिया, तो उसी लेवल तक है कभी। मतलब कॉमिक्स वगैरह में मतलब जिक्र हुआ है? वो वहाँ तक देखा है, उसके बाद कभी नहीं। यार ऐसा तो नहीं सुना है कभी। नहीं सुना है कभी नहीं सुना है। अबे यार एक वीडियो देखा है मैंने, पता है सांपों का वीडियो देखा था। मेरा नानी के एक भैंस थी, रानी नाम था उसका। वो एक्चुअली मैंने उसका भैंस राइडिंग भी किया था जब मैं छोटा था। उसमें मैंने देखा था कि यार कि होता नहीं एक मतलब ना वो तो किंग कोबरा, किंग कोबरा था, फीमेल किंग कोबरा थी बेसिकली। फीमेल किंग कोबरा कैसे हो गई? फीमेल किंग कोबरा ठीक है, फीमेल कोबरा थी। फीमेल कोबरा थी, बड़ी वाली थी। तो क्या हो गया कि मतलब वो छोटी से बड़ी हो गई और फिर मतलब उसको पाला पुला, मतलब एक फैमिली मेंबर टाइप बन गया वो। फिर बाद में सब जो मर्द लोग हैं घर के वो तो उसको कमोडिटी समझते हैं, तो उसका ट्रेडिंग करने के लिए ऑक्शन लग रहा है। तो उसके साथ क्या होता है कि एक मेल किंग कोबरा और फीमेल किंग कोबरा मतलब दोनों बहुत क्लोज होते हैं, तो बीच में एक तीसरे मेल की एंट्री होती है। तो ऑक्शन में नानी ने घर पर मेरे पिताजी ने फिर लोग बुलाया ऑक्शन में बुला, तो वो रानी को ना समझ में आ गया कि उसको बेचने वाले, तो वो घर के बाहर ही चली गई। कल ऑक्शन होने वाला तो आज सुबह से जो घर, कल शाम को तो आज सुबह से घर के बाहर गई वो, गेट के बाहर ही बैठी, वो अंदर आई नहीं। या तो तीसरे मेल को ना अपने पास आने तक नहीं देती। और मेरी नानी बुला रही उसको, रानी यहाँ बड़े प्यारे प्यारे वर्ड जो ऐसे बुलाते हैं उसको, इतना वो भैंस आई नहीं रहे अंदर, वो उसको बेचारी इतने प्यार से बुला रही, ये वो एकदम वो जबरदस्ती करता तो भाग जाती है। फिर फाइनली जब देखता है वो, मुझे लगता है उस वीडियो में ऐसा लग रहा था कि वो शायद चाहे ना तो छुड़ा के भाग सकते, लेकिन वो देखे थी कि नहीं भागे तो गड़बड़ हो जाएगी, तो फिर वो जो मेल अटैक करता है उस पर तो सरेंडर कर देती है खुद से। अच्छा, मेल उसे मार देता है? हाँ, खुद से सरेंडर कर देती है, मर जाता है। तो उसने उसको प्यार व्यार किया, तो उसने ऐसे मुंडी लाया जाते थे, तो मैंने चली गई। और कभी टीवी पे किसी वीडियो नेशनल जियोग्राफिक या कहीं? यार ये सुसाइड वाला केस नहीं देखा है, मतलब I have seen some kind of situation on Discovery Channel. तो एक बार वो ऐड भी आया था ना, कोई तो टायर था कंपनी का, गुट्टियर उन्होंने एक ऐड बनाया था। So what I have seen in that series was that the pet animals, they have kind of formed such a great bond with the person who used to take care of them, feed them every day, you know, pamper them like their own children. कुत्ता एक रहता है, वो बेचारा प्यार में मरा रहता है, तो जाता है सड़क पे मरने के लिए और गाड़ी आती है झट से रुक जाती है एकदम। That man somehow died in some kind of accident, and this small dog, from that day his life was miserable. He just gave up eating. वो टायर का ऐड था। He just laid there in a corner and just his eyes were like weeping. गुट्टियर का था या फिर सीएट का था, याद नहीं है, बट मैंने देखा है ऐड। लेकिन सुसाइड वहाँ पे भी हो नहीं पाता। हाँ, सुसाइड हो नहीं पाता, वो कार रुक जाती है, टायर का ऐड है, तो इस कारण से। What he did at times, he used to go and went to the bedroom and those places where his owner used to live and his daily normal life where he used to spend. Finally, within 3 to 4 weeks, he just died. जिराफ जरूर सुसाइड करते हैं। मैंने एक बार सुना था कि कोई एक एनिमल में जिराफ की आदत होती है कि वो लोग ज्यादा घने जंगल में जाते नहीं है, गर्दन फंस जाती है इसी वजह से। ठीक है, शायद बाइसन या ऐसा कुछ होगा कि उसमें से ऐसे फॉर वुमेन फेलो पार्टनर्स के लिए लड़ाई होता है कि टीम लीडर कौन बनेगा, चाहे उन्हें कांटे वाली पत्तियां खानी पड़े, ऊंचे ऊंचे कीकर वगैरह खाते हैं वो लोग। तो उसमें से पहले अगर कोई और मर्द जो होता है वो बड़ा हो गया तो वो डायरेक्टली चैलेंज करता है। ठीक है, तो चैलेंज करता है, उसके बाद डायरेक्ट फाइट मैच होता है, तो उसमें अगर जो हार जाता है तो वो उसके बाद शायद सुसाइड कर लेता है। जानबूझ के फिर जंगल का रास्ता करते हैं। जिराफ का तो देखा है, बड़ी अजीब प्राणी होते हैं। मतलब लड़की के चक्कर में सुसाइड मतलब जानवरों में भी होते हैं, तो कहना चाहता है घने जंगल में चले जाएगा, फंसेगी गर्दन, कहीं ना कहीं फंसा रहेगा। बाकी कुछ नहीं, मतलब मेरे को और क्या। अच्छा, आदमी के सुसाइड करता है, फिर देखते हैं कि शायद वो रीजन जानवर पर अप्लाई होते होंगे नहीं होते होंगे। एक चीज तो है कि सोसाइटी है जो हमारा फैमिली सपोर्ट है वो रिड्यूस होता जा रहा है, बेसिकली मतलब छोटी फैमिली होती जा रही है। आदमी भी सुसाइड करता है।
फेलियर नहीं सह पाते और क्या। अभी तो एनिमल कभी भी ऑब्जर्व करेगा, दे आर ऑल इन हर्ड्स, तो वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ ही रहते हैं हमेशा। ग्रेड आ गया डी लॉजिक है बिल। सुसाइड कौन करता है? अभी अपने हिसाब से आदमी करता है। तो आदमी के ऊपर जो सोशल फैक्टर्स है या जो भी मेंटल फैक्टर्स है, आई थिंक दे आर मोर इन नंबर कंपेयर टू एनिमल्स। तो ऐसा हो सकता है सिनेरियो कि भाई एक शेर का बच्चा है, बार बार उसे शेर नहीं बोलते, जा शिकार करके डेली भागता, हिरन निकल जाता है इधर उधर से शिकार, उससे होता नहीं फेलियर पे फेलियर। तो बच्चा सोचे यार मैं तो शिकार होता है तो खुद ही मर जाएगा, मर जाएगा। I don't think it's as similar to as mankind as we talk about suicide. It won't be similar. When you will commit suicide, you are getting stressed. Yeah. So I don't think so any animals will get stressed. They don't have emotions. Because उनके लिए तो it's nothing like, you know, they don't have so much of pressure or tension or the kind of desires that we have. It is different for the animals. Yeah, those pet like a dog or an horse, if those are separated from their owner, then you can easily see they are emotionally devastated. That they are not comfortable. Nothing has to do with emotions and all. अगर कोई भैंस सुसाइड करती है तो ये है कि उसको मतलब उसको खाना नहीं मिलता होगा या उसको मालिक प्यार नहीं कर पाऊंगा। You won't get the comfort in the new place, so you will feel somewhat unrest for the time being. I'm taking you away from your home. What you will feel? अभी कोई विधवा हो गई, उसको सुसाइड करना है, तो उसको कितने सारा फैक्टर, पहले तो उसको सपोर्ट देने वाला कोई नहीं, उसका मर्द नहीं है, उसका बच्चा पैदा करना है, बच्चा को ये नहीं, फिर उसका जो ससुराल है वो उसकी बात करेंगे, फिर समाज ये वो जो नंबर ऑफ फैक्टर्स जो है ना वो करते ह्यूमन से ज्यादा है। या horse state and cow state won't happen. If they are getting disturbed, then they should commit suicide. I don't think so any camels or horses are doing this thing. Finally मतलब ह्यूमंस तुझे लगता है कि सुसाइड करते हैं तो सोसाइटी के प्रेशर की वजह से? मोर ससेप्टेबल टू प्रेशर्स। तुम्हारा जितना दिमाग उतना वो सोचता है कि नो पॉसिबल वे आउट। So emotions is the only reason animals do not commit suicide. Not only emotions, they don't have these sentiments also. So what sentiments? सपोर्ट नहीं है फैमिली का, या तुम्हारे साथ तुम्हारे दोस्तों का सपोर्ट नहीं है, तुम्हारे लव्ड वन का कोई भी सपोर्ट नहीं है। People are taking something very personally and getting what you say. Okay. Maybe because of that. कुछ मिलता नहीं है, you can fall back on. आदमी के ऊपर इतने सारे वो स्ट्रिंग्स अटैच्ड होते हैं ना, समझ रहे हैं ना, तूने कुछ गड़बड़ किया ना तो तेरे से सोसाइटी और तेरे फैमिली फ्रेंड्स और ये सब के टेंशन सब मिला के इतने स्ट्रिंग्स अटैच होते हैं तुझसे कि तेरे को सब कुछ सोचना पड़ता है, तो तेरी छोटी सी प्रॉब्लम भी बहुत एग्रीवेट कर जाती है। बेसिकली तो फ्रस्ट्रेशन में ही करता है, और फ्रस्ट्रेशन कोई ऐसा है नहीं कि हमारी डोमेन है कि हम ही फ्रस्ट्रेट होते हैं, कोई फ्रस्ट्रेट हो सकता है, कुछ भी रीजंस है। तो जानवरों के लिए ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है, तो मुझे लगता है उनकी प्रॉब्लम कभी इतनी एग्रीवेट नहीं होती कि उनको अपनी प्रॉब्लम की वजह से उन्हें कभी सुसाइड करना पड़ जाए। To commit suicide, first of all, the animal have to have the thinking of this life. They should be clear with the concept of life and death. यार आदमी देख बेसिकली सुसाइड क्यों करता है अगर देखा जाए तो लोग क्या कहेंगे, इसीलिए सुसाइड करता है वो। Then only they would at first appreciate the importance of life, and then later on, if they are bored or they are just fed up of this life, then they would think of committing suicide. So here the assumption is that the animal can think. I don't think, you know, that they go to that extent of thinking. At least, you know, when a human has to suicide, then he'll think about the options for him. They can think as much as a 6-year-old or a 7-year-old child can think. So at that age, do you really believe that animals would have such kind of knowledge or such maturity of to differentiate from life and death? अगर जानवरों को पंगा ही नहीं है कि लोग क्या कहेंगे तो क्यों सुसाइड करेंगे? उन्हें पंगा हो सकता है कि जानवर क्या कहेंगे। नहीं यार, मैंने किसी दूसरे कुत्ते तो इतनी कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम के लिए एक दूसरे से भाव करते हुए नहीं देखा, हमने तो लड़ाई कर रहे हो किसी टुकड़े उकड़े के पीछे। सुसाइड करने के 2 या 3 ही रीजन होते हैं। प्राइम रीजन होता है कोई एंटी सोशल हो गया, तो ये सुसाइड का रीजन, ये वन ऑफ द रीजन है तो बोल रहे हैं कि भाई सोसाइटी से डिसअप्रूवल। मुझे बता दो, ये रीजन होता है कि भाई तेरा टर्मिनल इलनेस होती है, ठीक है, टर्मिनल इलनेस नहीं यार, कोई रिलेशन तेरा खराब हो गया, बंदा वो बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा है कि यार ऐसे कैसे खराब हो गया। अच्छा मतलब अटैचमेंट की बात कर रहा है, वो अटैचमेंट चला गया कि उसकी सोसाइटी में उसे दरकिनार कर दिया। एनिमल की बात कर रहे हैं तो एनिमल एंटी सोशल होगा, मैं समझा नहीं। तो एंटी सोशल मतलब अपनी ग्रुप से बाहर कर दिया गया किसी वजह से।
तो अपनी पसंद की फीमेल ना मिल रही हो। देखिए एनिमल का जैसे शेर खा गया बच्चे को, भैंस के बच्चे को शेर खा गया, तो क्या ऐसी सिचुएशन में मतलब बफेलो कैन थिंक यार आई शैल कमिट सुसाइड? अरे यार उनके तो बहुत स्टिल बर्थ भी होते हैं। दिस फीलिंग ऑफ लव इट इज वेरी मच द सेम whether it's a human being or it's animal, and if a human being so rational, having such intelligence, can take that extreme step of going to losing his life because he has lost someone, so why can't an animal? Because they don't have that much intelligence as we perceive them. और वैसे भी जानवरों की जो बचने की पैदा होने के बाद मतलब अनलेस अगर वो किसी सेकेंडरी का पार्ट नहीं है, किसी फार्म का पार्ट नहीं है, वो वाइल्ड में रहते हैं, तो बच्चा उनके पैदा होने के बाद उनके सर्वाइवल बहुत ही कम होती है। If an animal like a dog which can form a strong bond with a species like human which is not his own species, then why can't he, say for a lion, can form a bond of love with the lioness also, and the lioness somehow dies, or vice versa, the lion dies, then lioness may, if she feels so much deeply for him and if she is really in love with his partner. सोचा कि मान लेते हैं एक बार कि भाई एनिमल सुसाइड करते होंगे, तो कैसे मतलब कोई एनिमल सुसाइड कर सकते हैं? क्या लगता है क्या क्या ऑप्शंस होंगे उसके पास? तो सुसाइड करने की कंडीशन में होते होंगे, लेकिन उनको पता नहीं होगा सुसाइड कैसे करते क्योंकि डरते भी है ना वो। ट्रकों को आगे तो डर जाते हैं। क्लिफ से कूद जाएगा अगर पहाड़ी वगैरह होगी तो वहाँ पे। जंगल में सुसाइड करना, कोई खाई में गिर सकते हैं वो। फर्स्ट अप्रैल तो नहीं है आज। फर्स्ट अप्रैल तो नहीं है आज लगा हुआ है। हाँ नहीं तो ऐसे भागते भागते ऐसा होना ही नहीं इस बारे में। एनिमल सुसाइड करते हैं तो क्लिप के बाद क्या मतलब सुसाइड क्या करेंगे? हम कहीं कूद तो जाएंगे, ऊपर से जानवर कूद गया है पहाड़ से, कर सकते हैं। उनको उनका कोई वाइटल ऑर्गन पता होगा, जैसे अपना नर्स होती है, उसे अपने मुंह से ही काट दो। अपने प्रेडेटर के घर की और निकलने की कोशिश करेगा। ऐसे ही झगड़ा कर लो किसी के साथ, दूसरे एनिमल के साथ। हाँ पंगे ले लो जाके, हाथी हिरन जाके हाथी से पंगे लेने लगे। ऐसा होता है कि कोई कुछ हो गया या फिर कोई अलग पड़ जाए, तुमको समझ में आ जाता है कि यार अब जीने से क्या फायदा, तो मर जाते होंगे ऐसे। लेकिन स्टॉप देमसेल्फ टू डेथ। उनको साइड करना अपने साइड टाइप नहीं होता होगा, लेकिन यहाँ आग तो कर जा रहा है। कूद जाएंगे इसे। मे बी दे कैन जस्ट जंप फ्रॉम अ क्लिफ। पहाड़ी से कूद गए, पहाड़ी से मैं भी जानवर फिसलता होगा लेकिन कभी कूदता तो नहीं होगा। अगर मुझे एक वैली में एक लाश मिलती है किसी जानवर की, हाँ, तो मेरे को क्या पता, मैं सोचता हूँ सुसाइड ही किया हो। They may come to the railway track and they get died. अब जिसे हमेशा कहते हैं कि एक्सीडेंटली गिर गया हो सकता है। पानी में डूब के मर जाते होंगे। डिपेंड करते हैं कौन सा एनिमल है, डोमेस्टिक एनिमल। तैरना आता है, सारे जानवरों को तैरना आता है। सारे जानवरों को आता है, हाँ ये भी बात है यार। वाइल्ड लाइफ में मान लो डियर है, तो उसका अगर सुसाइड करने का मन है, तो मान लो शेर भाग के आया पीछे से, वो उतना तेजी से भागा नहीं, तो जो डीप वाटर में चले जाते होंगे तब तो नहीं तैरना था ना। उसको शहीद होना है कैसे भी, तो मान ले कि सबको भगा दिया और हो सकते वो दूसरा किसी को बचाने के, या फिर जैसे मांसाहारी है तो घास खा लेते होंगे, ये खाने नहीं मिल रहा तुम्हारा भी। और नहीं तो ये हो सकता है जैसे कि मतलब उन लोगों को पता होगा ना कि जंगल में बहुत सारे ऐसे खाने वाली चीजें जिसमें पॉइजन रहता है। बाकी और क्या हो सकता है, ऊपर से कूद जाते होंगे, तो सुसाइड करने के तो खा लिया तो बन गया, तो ह्यूमन सुसाइड इजी हो गया। ठीक है, मतलब कोई ज्यादा एल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर वाला है तो किसी और के पास चले जाते हो, भैया खा लो। Suppose a tiger is coming and then some animal just throws himself and does something. ह्यूमन को सुसाइड करना है, वो शेर के सामने आ जाएंगे। चलो वो ऐसे कर सकता है, लेकिन सुसाइड के लिए हमेशा मतलब आदमी का अगर लेगा तो बंदा ऐसा वो चूज करता है कि क्विक डेथ हो, पेन जितना पेन कम से कम हो। कोई लगता है किसी जानवर का इतना दिमाग चलेगा कि क्विक सुसाइड कर ले? नहीं, शेर में आता है तो ज्यादा टाइम नहीं लगता है मरने के लिए, एक थप्पड़ मारता है तो मतलब मे भी इंसान तो अपने सुसाइड करने तरीकों को फिर भी डॉक्यूमेंट करके सहेज करके रखता है, तो बाकी लोगों तक नॉलेज ट्रांसफर हो जाती है। So find some animal, okay, and give it some two alternatives. Suppose you show a dog two doors. Okay. One door leads to that of a cage of a tiger, okay, and the other one leads to suppose your house. Okay. स्लिप हो गया उसमें, तो कई ऐसे तो एनिमल्स वगैरह मरते हैं, पर आई डोंट थिंक सुसाइड का कुछ है।
Okay. So suppose the dog uses, even if he knows that the other case, other door leads him to the tiger, and but in that case that dog must be willing to commit suicide. ये बता कौन से एनिमल तो सबसे ज्यादा सुसाइड प्रोन लगता है? सबसे सुसाइड प्रोन ये जो लोग हर्ड में रहते होंगे ना, सबसे सुसाइड प्रोन ही होते हैं। हर्ड में तुम रहते हो तो एक कम्युनिटी फीलिंग बहुत ज्यादा रहती है। ठीक है। टाइगर्स वगैरह में होता है, काफी एज की हो जाते हैं, सब हो जाते हैं, तो हर्ड वगैरह छोड़ के चले जाते हैं। ये भी बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। इसको लगता है कि हर्ड से छूट गया, छोटा बच्चा रह गया, कोई ऑप्शन नहीं रहता है, कम्युनिटी फीलिंग चली गई, अकेले रह रहे हैं, तो ये सुसाइड करना हुआ। कोई भी कर सकता है। मैन जो है एज ए स्पीसीज, ये बंदर ये सब से आया हुआ है, और उनका भी थॉट प्रोसेस थोड़ा मतलब इम्प्रूव्ड है, तो उसके हिसाब से मुझे लगता है कि उनमें से भी ये इमोशनल ये सारी चीज होता होगा, और उसके हिसाब से वो भी करते हो। The most prone I think would be asses, लायन, कुत्ता, ये सब में तो मेरे ख्याल से उतना ज्यादा नहीं रहता, because most of the times they appear as if they are carrying the burden of the entire world. तो अच्छा, कई बार ऐसे इंसिडेंट देखा जाता है कि यार जो इलेक्ट्रिक वायर है उसमें पंछी आके फंस गया। अब इसमें दो सीन है, या तो एक्सीडेंट है या फिर सुसाइड। तो सुसाइड का एंगल कितना स्ट्रॉन्ग लगता है सर? एक्सीडेंट, फुल्ली एक्सीडेंट, कोई सुसाइड का एंगल नहीं आ सकता। चिड़िया बनना पड़ेगा, इसलिए तो कैसे बता सकता है कोई कि मतलब इलेक्ट्रिक में चिड़िया फंस गई, सुसाइड है कि नहीं? तो मतलब मौत है बस। बर्ड्स को वो तो मेरे को नहीं लगता सुसाइड है। बर्ड्स आर फेयरली कंफर्टेबल कंपेयर टू कैटल एंड ऑल। मतलब कोई एंगल हो सकता है? हो सकता है यार, प्यार मोहब्बत में तो बहुत कुछ हो सकता है। प्यार मोहब्बत लिमिटेड थोड़ी है, मतलब कि इंसानों के लिए बना है। नहीं यार, पता नहीं, मैंने बचपन में फिजिक्स पढ़ी थी, फिजिक्स में ये था कि चिड़िया अगर लाइव वायर पे चल जाए तो मरेगी नहीं। हाँ, वो जब तक अर्थ और लाइफ में दोनों से टच नहीं होगी तो नहीं मरेगी। तो चिड़िया की वहां यही रहता होगा यार, मैं तो मरूंगी नहीं इसमें, इस पे चली जाऊंगी तो हो सकता है कि कहीं भाई वायर या उसमें डिफॉल्ट फॉल्ट वर्ल्ड हो गई कि अर्थिंग वर्थिंग ना हुई हो, तो फिर मर गई। देखिए, इस तरह से सुसाइड करने के लिए ना ये बहुत जरूरी है कि पंछियों को पता हो कि ऐसा करने से मर जाते हैं। नहीं, चिड़िया के तो उल्टा भी तो हो सकता है। चिड़िया को पता है कि डेली में लाइफ पे बैठती हूँ, खाली अर्थिंग नहीं टच करती तो बच जाती है। लेकिन अगर टेक्निकल चिड़िया आज चिड़िया ने देख लिया कि भाई अपना पड़ोसी कल ऐसे ही मरा था, जब उसने पंख फैलाए और दोनों तारों के साथ टच हुआ और मर गया, तो शायद इतना चिड़िया कहाँ सोचेगी? तो इंसान और जानवर में कुछ तो डिफरेंस होगा ना। मुझे लगता है कि उनका IQ उतना होता नहीं है। हाँ, और उन्हें कोई चीज समझनी होती है तो उन्हें बरसों, सदी, मतलब डिकेड्स और सेंचुरीज लगती हैं। अगर उन्हें जस्ट बाई एक्सपीरियंसिंग समथिंग वो किसी चीज को अपने दिमाग में कोड करना चाहते हैं, उसी हिसाब से वो करना चाहते हैं। सारी नहीं, लेकिन कुछ में से अच्छा पॉइंट है, क्योंकि मतलब बर्ड्स जो जाते हैं, ऐसा तो नहीं है कि उसमें भी तो एक मर जाते हैं, वो लोग देखते हैं कि उसमें जाने से मर जाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी हमारी सोसाइटी में इतनी नई है, इतनी नई, मतलब इतने वाइड स्प्रेड लेवल पे, तो मुझे नहीं लगता कि पंछियों ने इतने कम स्पैन ऑफ टाइम में इतना इंटेलिजेंट डेवलप कर लिया होगा। तो वो तो एक टाइप का उसके पास मतलब सिग्नल है कि यू शुड नॉट गो देयर, क्योंकि उधर जाने से खतरा है। मतलब क्योंकि आग के सामने सब लोग जाते नहीं, आग देखने से ही भागते हैं। कहीं पे अगर जंगल वंगल में आग लग जाता है तो पहले से सिग्नल पहुंच जाता है और सब लोग भागते रहते हैं, क्योंकि उसे पता है कि उससे खतरा है। तो ये भी सिमिलर चीज है मेरे ख्याल से। I don't think that it's intentional, that is purely accidental, because if a bird is intelligent, then over the years and visiting some incidents, she might get an intelligence that okay, this wire is not safe, let me not sit here. Those birds which don't want to commit suicide, if they perceive this intelligence, then they should ideally also not sit on that wire. You usually see birds sitting on the wires, so I don't think so that they are intelligent enough to understand that this electric wire can cause their death. When we see a road accident or an animal death because on railway track, so how do we conclude it is just an accident or maybe it is a suicide? They know if they go on the railway track or they go on the road, they will die. Accident. वो भी एक्सीडेंट। वहाँ पे कुछ सीन लगता है सुसाइड जानवर का नहीं पे। हाँ, चांसेस हैं, पूरे चांसेस हैं कि सुसाइड हो सकते हैं। यार क्या बात होता है, कुत्ता ऐसे कई बार होता नहीं, भागता हुआ आया बस पागलों जैसे और कुत्ता का रीजन बस के नीचे आ गया। कुत्ता हमेशा इसलिए मरता है, कुत्ता और कॉन्फिडेंट होता है। कुत्ते होते जो है ना वो सड़क के बीच में दौड़ते हैं, तो हो सकता है, कोई चांस बुरा नहीं है उसका। कुत्ता और कॉन्फिडेंट होता है, मेरा बहुत मानना है, कुत्ता और कॉन्फिडेंट होता है। कुत्ते को लगता है कि बस आ रही है मैं फट से पार कर जाऊंगा, ट्रेन आई मैं फट से पार कर जाऊंगा।
They might be because of the, what do you say, their forefathers might have done this. Yeah. So they might have come to know that it's the easiest way to get killed. ऐसा क्यों लगता है कुत्ता ओवर कॉन्फिडेंट होता? खाली ये बस वाले सीन से या और भी कुछ? फिराजिन होता है। हैं? किसने? फिराजिन होता है। ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं इसलिए ऐसा। पिताजी ने बताया तो क्वेश्चन नहीं करेंगे। Even not forefathers, maybe their peers, they have seen their peers die like that, so they thought, okay, we can also die like that. रेलवे ट्रैक इतनी कम चौड़ी होती है, अगर ट्रेन आ रही है, जानवर चाहे तो इधर भाग जाए या उधर भाग जाए, मतलब वहाँ पे भी एक्सीडेंट हो जाते हैं, तो वहाँ पे शायद लगता है कुछ कि शायद जानबूझ के वेट करते हो कि भाई चलो आज सुसाइड कर लेते हैं। They must have been going in and on that railway track on a daily basis, and they can see that this is a very huge object coming at a very fast speed and just moving along the track. So at least this they can perceive that if I stand in front of it, I might get stuck with the object. So yes, it can be a case. नहीं, वहाँ पे तो मेरे ख्याल से नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे रेलवे ट्रैक में आदमी भी इतना एक्सीडेंट्स वगैरह होता है, तो उसमें तो सब तो सुसाइड नहीं होता होगा ना, सब तो सुसाइड नहीं होता है। ये बात भी सही है, गुड पॉइंट। बाकी कुछ भी इस टॉपिक के बारे में क्या थॉट्स कुछ आते हैं कि दिमाग में? नहीं, सोचे नहीं कभी। ये बहुत ही अजीब सा टॉपिक है। सुसाइड के बारे में, जानवर सुसाइड के बारे में, ये सब बड़ा टेढ़ा टॉपिक है, ये सब यही ओपिनियन है। तुम्हें समझ नहीं आ रहा है तुम ये क्या कर रहे हो? ये सुसाइड हो सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। Why? What has driven you to think? I mean, what has motivated you? मतलब पहले कभी सोचा नहीं था, पर अभी ये इंटरव्यू के दौरान मतलब सोच के मुझे भी लग रहा है कि यार there are bright prospects for suicides in animals also. It would be in PETA. PETA. That you are thinking so much of animals. तो जो टाइगर की पॉपुलेशन इतनी गिर रही है, कहीं ऐसा तो नहीं टाइगर बहुत ज्यादा सुसाइड प्रोन हो? तो ये एक नई थ्योरी है। गुड यार, दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग कि टाइगर ने सुसाइड कर लिया, बट यार वही चीज है कि यार टाइगर सुसाइड क्यों करेगा? There can be chances. लेकिन देखो तो मतलब कई बार वीडियो में देखते हैं कि बिहेवियरल चेंजेस तो होते ही उनमें। Okay, we have discussed so much about this. Now finally, what do you think? Do animals commit suicide or not? I think there are bright prospects for suicide in animals also. Animals, I don't think they commit suicide. नहीं। अभी भी लगता है कि नहीं करते? नहीं करते। Very unlikely, मतलब मैं of course I'm not very 100% sure तो नहीं हूँ, लेकिन मेरे को बहुत ही unlikely लगता है। करता हूँ। सुसाइड यार बड़ा हो सकते हैं यार, maybe. I don't think so. After this 5 minutes break, I think yes, they can. Yes. They do. No. करते कि नहीं करते नहीं पता, but I think it's a good point. I'll try to explore more about this.